हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद लॉजिक। तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि एसएससी ने एग्ज़ाम डेट्स रिलीज़ कर दी हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बिना कुछ सोचे पढ़ाई करनी है, क्योंकि अब हमारे पास एक गोल है। 13 अक्टूबर तक का गोल है, जिसका 14 को एग्ज़ाम है, या फिर जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं होता तब तक हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम है पढ़ाई करने का। और इतना ज़्यादा वक्त है, ये 4 से 4.5 महीने बहुत ज़्यादा एम्पल टाइम है। और आपको, अगर आपने ये अच्छे से यूज़ नहीं किया तो शायद आप रिग्रेट करो, क्योंकि इतना टाइम एसएससी ने दे दिया है ड्यू टू कोरोना या कुछ भी। 2 महीने तक तो वैसे भी नहीं था। तो अगर जो बच्चा तब से पढ़ रहा है उसके लिए टियर 2 के लिए प्रिपरेशन करने के लिए 6 महीने लगा के चलो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 महीने काफ़ी होते हैं, बहुत होते हैं। बहुत अच्छा मौका है लोगों के पास, ठीक है। जो लोग का कॉन्सेप्ट भी पूरे नहीं हुए उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, तो आप इसे यूज़ कीजिए। स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है सीजीएल टियर 2 के लिए, तो शुरू करते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं, हमारे पास मैंने जो टाइम टेबल बनाया है वो मैंने 101 दिन का बनाया। अब देखो मेरा टाइम टेबल सिर्फ 7 डेज का मैंने लिखा है। 101 दिन का मैं लिखने वाली हूँ। 10 इधर हैं, 10 इधर हैं ब्लॉक्स, तो 100 और एक ब्लॉक पीछे जाएगा, ठीक है। 7 दिन का मैंने लिखा है। मेरा टाइम टेबल स्ट्रैटेजी क्या है वो देखिएगा, ठीक है। तो कैसे शुरू करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है मेरे हिसाब से। अगर आपको मज़ा आए तो देखिएगा, और बहुत ही आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। मेरा वाला अगर आपको अच्छा लगे अपने वाले में कंबाइन कर लो, ठीक है। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही फॉलो करोगे तभी जॉब लगेगी, ठीक है। मुझसे भी बेहतर बहुत लोगों की स्ट्रैटेजी होगी और कई लोगों की मेरे से भी ज़्यादा बेकार होगी, ठीक है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, स्ट्रैटेजी 2, टियर 2 की स्ट्रैटेजी कैसे जाएगी। देखो, मैंने जो टाइम टेबल बनाया ना 1 जून से 13 अक्टूबर तक का, ठीक है। 1 जून से 13 अक्टूबर करीबन 135 से 134 दिन बनते हैं, ठीक है। अब जब मैं ये अपलोड करूंगी तो 3-4 दिन आपके निकल जाएंगे, है ना। तो उन 3-4 दिनों को एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब मैं टाइम टेबल बताती हूँ किस तरीके से मैंने बताया। मैंने अपने टाइम टेबल को, अपने टाइम पीरियड को 3 हिस्सों में बांटा है। पहला स्टडी, दूसरा जो हमारे वीकर सेक्शन होते हैं ना, जो हमें पता चलता है हाँ यार इस टॉपिक में से ना हमेशा गड़बड़ हो जाती है ना, तो उसको पकड़ेंगे सेकंड सेशन में, ठीक है। थर्ड सेशन में हम क्या करेंगे, वीक सेक्शन भी पढ़ लिया, हमें पता चल जाएगा कि हाँ कुछ इंप्रूव होंगे और कुछ एवं ही रह जाएंगे। जो एवं ही रह जाएंगे ना, बॉदर करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। एग्जाम नजदीक आ रहा है, कुछ भी प्रेशर नहीं लेना, ठीक है। प्रेशर नहीं लेना बिल्कुल भी। जो आया आया, नहीं आया अपने दिमाग में बैठा लेना। अगर इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें स्किप करना है पहली बार में। तुम्हें उस क्वेश्चन में अपने 2 मिनट 3 मिनट नहीं देने। ऑब्वियसली 2 या 3 मिनट जाएंगे क्योंकि वो कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ नहीं आता, ठीक है। स्ट्रैटेजी भी आई है, एग्जाम की भी स्ट्रैटेजी साथ साथ है ना। तो एक बार पता चल गया ये कॉन्सेप्ट हमारा वीक है, हमने पेपर में इसकी तरफ देखना भी नहीं है पहली बार में। टाइम बचता है तो जरूर देखना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जीरो बिल्कुल, है ना। थर्ड सेशन हमारा आता है रिवीजन इज मस्ट। ओके, फर्स्ट सेशन में भी मैंने रिवीजन इंक्लूड किया है। रिवीजन तो मैं बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ। मैं पहले रिवीजन बिल्कुल नहीं करती थी, ठीक है। मेरा स्कूल से बहुत गंदी आदत थी, मैं कभी रिवीजन नहीं करती थी, ठीक है। बट मैंने ये देखा कि कम पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहो, पेपर अपने आप अच्छा जाता है। टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। मैंने जो टाइम टेबल बनाया ना, बिल्कुल ही ऐसा बनाया है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने टाइम को और अपने माइंड को मगअप करने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा फ्री टाइम टेबल बनाया है, मतलब आप बहुत ही चलते फिरते पढ़ाई कर लोगे। स्ट्रेस नहीं लेनी, क्योंकि मेरा फंडा है स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि मैंने स्ट्रेस लेके देखा है जो आता है वो भी नहीं कर पाते। प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, एग्जाम सेंटर में हाथ कांपने लग जाते हैं कई बच्चों के। तो स्ट्रेस प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। मैं बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ प्रेशर या स्ट्रेस के, ठीक है। मेरा टाइम टेबल भी वैसा है। कई बार हम क्या करते हैं, इतना ज़्यादा मगअप कर लेते हैं अपने टाइम को, इतना ज़्यादा वो कर लेते हैं कि एवरी आवर के लिए हम कर देते हैं कि इससे इतने घंटे से इतने घंटे तक ये पढ़ेंगे, इतने घंटे से इतने घंटे तक ये पढ़ेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाता क्योंकि हमारा टाइम टेबल ही वैसा नहीं है, हमारी लाइफ ही वैसी नहीं है। तो हम कैसे उसको कर लेंगे, इसलिए हम कई लोगों का टाइम टेबल टूटता है, ठीक है। ये बहुत फ्री है, लीनियंट टाइम टेबल है, देख लो।
मैंने 7 दिन का इसीलिए लिखा है अपने लिए क्योंकि मैं छोटा टारगेट लेना पसंद करती हूँ ताकि उसे कवर कर सकूँ। अगर मैं इसको पेज को पूरा भर लेती, अगर इस पेज को मैं पूरा भर लेती तो इसे देख देख के मेरी जान सूख जाती कि यार इतना सारा पढ़ना है, इतना सारा कैसे पढ़ेंगे। फिर वो मुझे अलग से अनकॉन्शियसली एक टेंशन या प्रेशर तो होता ही है। तो तुमको ये लेके किताबें सेट करके इतनी किताबें हैं जी ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। शुरू करती हूँ मैं, ठीक है। फर्स्ट सेशन हमारा कौन सा रहने वाला है? फर्स्ट सेशन हमारा रहने वाला है 1 जून से 1 जून से तुम्हारा रहने वाला है 10 सितंबर तक। कितने दिन? 101 या 102 दिन, ठीक है। 1 जून से 10 सितंबर तक का बहुत वक्त होता है। इसको मैंने डिवाइड किया दोनों सब्जेक्ट में, मैथ और इंग्लिश, ठीक है। मैथ के पास आ रहे हैं करीबन 37 या 36 दिन, दोनों के पास लगभग, ठीक है, 37 या 36। अब ये 37 दिन और 36 दिन कैसे, ठीक है। मैथ में तुम्हारे पास है 20 चैप्टर्स। मैथ के लिए मैं क्या यूज करती हूँ मैं दिखा देती हूँ। एक तो प्रीवियस ईयर है ही, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए क्या होता है, कॉन्सेप्ट के मेरे नोट्स हैं, बाकी किरण, ठीक है। किरण मेरी बहुत पुरानी है तो इसको मैं क्या बोलते हैं अपडेट कैसे कर देती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऐड ऑन कर लेती हूँ। चैप्टर वाइज है इसमें, ठीक है। 20 चैप्टर्स हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन को आई डोंट काउंट क्योंकि डाटा इंटरप्रिटेशन में तो परसेंटेज या फ्रैक्शन या कुछ भी ऐसा, डाटा इंटरप्रिटेशन में तो अरिथमेटिक चलती है, तो डाटा इंटरप्रिटेशन को मैं अलग से चैप्टर कोट नहीं करती। ये है, बहुत क्वेश्चन हैं, इसको करो, ठीक है। 20 चैप्टर हो गए मैथ में, 15 ग्रामर की चैप्टर है इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या आता है? ग्रामर, वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या क्लोज्ड है, ठीक है। कैसे कवर करेंगे मैं बताती हूँ। जो तुम्हारे 37 दिन मैथ के लिए हैं, 37 या 36 दिन, 20 चैप्टर कवर करने हैं। किस हिसाब से होंगे? मैंने 2 दिन के हिसाब से करा है, ठीक है। जो आगे पीछे डेज होते हैं ना उसको आगे ही ले लेते हैं, इतना लीनियंट मैंने टाइम टेबल बनाया है। तो सबसे पहले क्या है, मैंने ये टाइम टेबल देखो मैं फिर से दिखाती हूँ। 1 जून से मैंने लिखा है, पहले दिन क्या किया, एक मैथ में एक चैप्टर उठाया अपनी पसंद का एक चैप्टर उठाओ, ठीक है। उसके कॉन्सेप्ट पढ़ो। कॉन्सेप्ट कैसे पढ़े नहीं आप, नोट्स लिए, पर नोट्स को एनालाइज करो खुद। जैसे अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज में बहुत चीज होती है, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, ठीक है, परसेंटेज चेंज। अपने आप को क्वेश्चन दो रैंडमली, कुछ भी मान लो। मेरा तो फेवरेट है 100 या 1000 में मान लेती हूँ। इतना है 1000 है, 10% इंक्रीज हो गया, 20% डिक्रीज हो गया, खेलो उस चैप्टर के साथ में, ठीक है। तो मजा आता है, ठीक है। अपने अपने हिसाब से करते रहो, अच्छा रहेगा, ठीक है, विदाउट एनी टेंशन, क्योंकि यू नो कि नेक्स्ट डे क्वेश्चन के लिए रखा है मैंने, ठीक है। मेरे को ये सूट करता है। एक दिन कॉन्सेप्ट पूरा दे दिया अपनी मर्जी से, मैं 2 घंटे बैठूं चाहे 4 घंटे बैठूं, मैं जितना कैपेसिटी है उतना कॉन्सेप्ट पे दे देती हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट डे है फिर मैं रेस्ट करती हूँ पूरे दिन, मैं नहीं छेड़ती पढ़ाई। मैं अपना बिल्कुल भी फ्री टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ कि मैं एक बार ही पढ़ लिया, क्योंकि लाइफ में हर चीज़ ज़रूरी है, एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है, फ्रेंड्स भी ज़रूरी है, फैमिली भी ज़रूरी है। अगर हम एक चीज़ के चक्कर में बाकियों को निगलेक्ट कर लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं ये प्रेशर ही डेवलप करता है कि हमने यार इस चीज़ के लिए ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। वाई आई एम टेलिंग यू दिस, क्योंकि मैंने किया है ये, ठीक है। जो मुझे इतना ड्यूरेशन जो हो गया है, आई हैव डन दिस। मैंने सोचा कि यार इतने 6 महीने की तो पढ़ाई है, कर लेते, क्या हो गया, है ना। कोई काम नहीं आता। मेरे तरह के जो लोग हैं वो उनको कोई काम नहीं आएगा। हाँ, जो लोग सिटिंग दे सकते हैं डेफिनेटली यूज योर दैट एबिलिटी। मेरी एबिलिटी नहीं है कि मैं 10 घंटे बैठ सकूं, मैं शायद 2-2 घंटे करके या 4-4 घंटे करके बैठूंगी। ओके, सो हम कहाँ तक पहुंचे? पहले दिन हो गया, कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, खेल लिया कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से, ठीक है। पहले दिन वो किया। दूसरे दिन उसी चैप्टर के क्वेश्चन उठा लिए। क्वेश्चन कैसे? जैसे किरण है, किरण के क्वेश्चन करें। अब सारे एक दिन में नहीं कर सकते, कैसे करेंगे? इसमें टॉपिक वाइज है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, समथिंग लाइक दैट, है ना। अब क्या करना, उसमें से ऑब्वियसली आपने जब टियर 1 के लिए पढ़ाई की होगी, जरूर कुछ ना कुछ मार्क किया होगा या कुछ अपनी प्रीवियस स्टडी को भी कंबाइन करना है, राइट। अगर नहीं भी किया तो 2-4 हर टाइप के 10-10 अपने हिसाब से बांट लो कि कितना तुम कर सकती है, या हर टाइप का 50-50 क्वेश्चन, इनफ प्रैक्टिस होती है। और जब तुम्हें पता है, आप कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो, आगे चैप्टर्स के लिए भी अपना एक दिन है पर्टिकुलर, तो आपको मगअप नहीं करना अपने माइंड को। जो दिन जिसके लिए है आप उसी में खेलेंगे, ठीक है। और अगर आपको लगता है आपने बहुत अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को कर लिया है, छोड़ दो, फिर घूमो जहाँ घूमना है, एंटरटेन योर सेल्फ। क्योंकि जब हम अपने माइंड को एंटरटेन करते हैं, हम अपने माइंड को रिचार्ज कर रहे होते हैं।
ठीक है, उसको मत भूलना, बिल्कुल भी मगअप मत करो, क्योंकि इसी वजह से टाइम टेबल टूटता है आधे से ज़्यादा लोगों का, क्योंकि वो मगअप इतना कर लेते हैं कि इतना टाइम है, 2 घंटे बचे दिन के, अरे ये भी इंक्लूड कर लो, ये भी इंक्लूड करो। नहीं, खिचड़ी नहीं पकानी, इसलिए मैंने हर दिन को एक चैप्टर डिवोट किया है। 2 दिन हो गए, 1 जून 2 जून, ठीक है। अब इसके साथ इंग्लिश कैसे करनी है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। इंग्लिश कैसे करनी है, डेली का मैं आपको बता रही हूँ। वोकैब में 3 चीजें आती हैं, ठीक है, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये आपकी डेली चलेंगी, ठीक है, ये डेली चलेंगी आपकी। उसके बाद क्या होगा, पहले दिन आपने एक वो किया, इडियम एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड एंटोनिम एंड सिनोनिम, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, डेली कैसे करना है ये, आपको सारे तो नहीं पढ़ लोगे, करीबन करीबन कहीं से भी आप पीडीएफ भी उठाओगे या किरण भी उठाओगे। मैं किरण की बुक दिखाती हूँ। किरण की ये जो बुक है, इसमें इडियम एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एंटोनिम, सिनोनिम, एंटोनिम और सिनोनिम में से एक ही चीज पढ़ लो, बात एक ही होती है, उसके मीनिंग देखने होते हैं। ये सब 700 to 800 है, ठीक है। अगर मैं डेज काउंट करूं तो ऑलमोस्ट 20 पर डे भी करेंगे तो बात बन जाएगी। और इंग्लिश को 20 पर डे आपको ऐसे रट्टा नहीं लगाना, उसका मैं तरीका बताऊंगी, ठीक है। तो क्या करना है आपने, सबसे पहले दिन आपने क्या किया, सुबह उठते ही, सपोज कितने भी बजे आप उठे, जितना आपको, क्योंकि कई लोग रात में लेट पढ़ते हैं, कई लोग जल्दी सोते हैं, अपने हिसाब से उठो, कोई वो वाली बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले उठे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 20 ऐसे याद कर लिए। याद भी नहीं करना है एक्चुअली, रीड करना है, बिकॉज आधी ज़्यादा तो अंडरस्टैंड कर लेते हैं, हमने Tier 1 के लिए भी याद किए होते हैं, ठीक है। 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लिए। 20 एंटोनिम या सिनोनिम, सिनोनिम उठा लो, उसके एंटोनिम भी तुम्हें पता चल जाएंगे, कहीं से भी देख लो और डिक्शनरी से देख लो या कुछ, 20 वर्ड्स उसके लिख के देख लो, क्योंकि एंटोनिम सिनोनिम थोड़ा सा याद करने में होता है, तो लिख के देख लो, ठीक है। एक बार में याद नहीं होगा तो टेंशन नहीं लेने की याद नहीं हो रही, ये प्रैक्टिस से होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, इंग्लिश का ये चीज़ हो गई। एक और चीज़ मैं करती हूँ, या तो कोई इंग्लिश का एक आर्टिकल रीड कर लेती हूँ या कोई बुक रीड कर लेती हूँ, आधे घंटे के लिए, हाफ एन आवर रीडिंग के लिए देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है रीडिंग, ठीक है। रीडिंग के लिए दे दो। अब मैंने सुबह सुबह इंग्लिश का काम खत्म कर लिया, रीडिंग कर ली, इडियम एंड फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम, ये चीज़ कर ली। अब सेकेंड हाफ ऑफ द डे में मैं क्या करती हूँ, खाया पिया सोया, और फिर सेकेंड हाफ ऑफ द डे में मैं क्या करती हूँ, मैथ्स के कॉन्सेप्ट कर लिया, खेल लिया। बहुत टाइम होता है, 4 से 5 घंटे या 3 घंटे, जितना आप दे सको, दिन तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट के साथ खेला, हो गया, दिन हो गया, आराम से रात को सो जाओ, ठीक है। कुछ और उठाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है नेक्स्ट डे क्वेश्चन करने हैं। कभी नहीं खेलो कि जो जिस दिन का वहां से उठा के कहीं और कर लिया, ठीक है। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारा लैग करेगा टाइम टेबल, उसके लिए एडजस्टमेंट आगे करोगे, ठीक है। सेकेंड डे आया, सेकेंड डे पे क्या क्या, सुबह उठा, 20 इडियम एंड फ्रेजेस, 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 20 एंटोनिम, सिनोनिम, वोकैबुलरी बेसिकली, एंड 1 आर्टिकल एंड दिस रीड किया। देन आप क्वेश्चंस पे आ जाओ। क्वेश्चन जितने आप कर सको उस दिन में, आपको लगता है कि आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो, वैसे करो, ठीक है ना। तो ऐसे हो गया। उसके बाद क्वेश्चंस के साथ आपने खेल लिया। 2 दिन होने के बाद अपने तीसरे दिन मैथ्स नहीं उठानी, आपने इंग्लिश उठानी है। इंग्लिश का एक चैप्टर करना है, ठीक है। जैसे कि 2 दिन हो गए, मैथ्स का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट करना है। कंप्लीट का मतलब स्टडिंग कंप्लीटली। थर्ड डे लिखा, थर्ड डे लिया इंग्लिश। इंग्लिश में सबसे पहले सबको पता है नाउन से स्टार्ट करता है हर कोई। नाउन पकड़ा, नाउन पकड़ा। मैं ये केडी की ये बुक है, नीतू सिंह मैम की, ये मैं पढ़ती हूँ। इसमें ग्रामर है और ग्रामर के साथ साथ अदर चीज़ें भी अगर आप पढ़ना चाहते हो, बट मैं इसमें ग्रामर पढ़ती हूँ, ठीक है। और इसमें ना बाद में ये एक्सरसाइज देंगे, स्पॉटिंग द एरर, ठीक है। नाउन पढ़ा, स्पॉटिंग द एरर किया, डन। इंग्लिश डन, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ग्रामर डन, वोकैबुलरी डन, ठीक है। अब उस दिन आपके पास फ्री टाइम होगा। अगर आपका मैथ्स का कुछ बच गया है 2 दिन में, तो आप उसे पूरा कर सकते हैं। देखा, साथ के साथ पूरा हो गया। थर्ड डे जब आप उठाएंगे, विच इज मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, जब आप थर्सडे दोबारा से उठाएंगे तो मैथ्स उठाएंगे। अब मैथ्स का क्या है, अरिथमेटिक का अगर परसेंटेज उठाया है तो आप एडवांस का एक चैप्टर उठाएं, ठीक है। एडवांस का कोई भी एक चैप्टर उठाएं। वही पहले दिन क्या करना है, सुबह उठ के
20 इडियम एंड फ्रेजेस, 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 20 एंटोनिम सिनोनिम, एक आर्टिकल रीड कर लो या कुछ भी रीड कर लो हाफ एन आवर के लिए। उसके बाद आप कॉन्सेप्ट में खेलना शुरू करो। कॉन्सेप्ट कर लिया, नेक्स्ट डे फिर उसके वही 20 इडियम एंड फ्रेजेस, 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड 20 दैट एंटोनिम सिनोनिम, एंड देन आपने क्वेश्चंस कर लिए बढ़िया से करके, ठीक है। और ऑब्वियसली बीच बीच में ख्याल आता है कि यार ये रह गया था ऐसा कर लेता हूँ, या ये डाउट रह गया था ऐसा कर लेता हूँ, उसके लिए पूरा टाइम बच जाएगा जितना मैंने जिस तरीके से टाइम टेबल बनाया है, ठीक है। 2 दिन इसमें चले गए, कितने हो गए हफ्ते के, कितने 2 3 4 5 दिन हो गए। छठा और सातवां दिन सैटरडे एंड संडे, डू रिमाइंड योर सेल्फ 101 दिन में से 28 सैटरडे और संडेज आएंगे, वो मैंने निकाल दिए। और 73 डेज की स्ट्रैटेजी है, 37 डेज फॉर मैथ्स, 36 डेज फॉर इंग्लिश, ठीक है। 73 डेज की स्टडीज है, 28 डेज का सैटरडे एंड संडे। सैटरडे एंड संडे को हम स्पेशली ट्रीट करेंगे, बट इंग्लिश का जो वोकैब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस हो रहा है और आर्टिकल, वो नहीं छोड़ेंगे, वो सैटरडे संडे कंटिन्यू होगा। बस यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे। सैटरडे और संडे हम लोग सपोज आप डिसाइड करते हैं कि आप सैटरडे को इंग्लिश का मॉक टेस्ट देंगे, तो आपने जो पूरे हफ्ते इंग्लिश पढ़ी है उसको रिवाइज करेंगे और इंग्लिश का पेपर देंगे। पेपर इन द सेंस, अब आपने तो एक ही चैप्टर पढ़ा है, आप कहेंगे मैं पेपर कैसे दे दूं, तो कुछ ना कुछ तो टियर 1 का याद होगा ही आपको, है ना। पेपर देना, मॉक टेस्ट देना जरूरी है, क्योंकि आपको मॉक टेस्ट का एग्जाम हॉल का एक स्ट्रैटेजी भी खुद डेवलप करनी है, तो वो इस तरीके से होगी। मॉक नहीं छोड़ेंगे आप, ठीक है। इंग्लिश का मॉक दिया, उसमें आपने देखा कि कौन से चैप्टर में वीकनेस आ रही है या वोकैबुलरी में वीकनेस आ रही है या कुछ भी, जो भी एनालिसिस आपकी होगी वो आप अपने टाइम टेबल में इंक्लूड करेंगे या किसी जगह एक नोट कर लेंगे कि हाँ ये चैप्टर है जो वीक हो रहा है या इधर से मेरे नंबर ज़्यादा कट रहे हैं, ठीक है। वो आप ध्यान में रखेंगे, जो आगे फर्दर दिनों में आप अपने आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है, उसको कंप्लीट करेंगे। तो सपोजिटली संडे को आपने सोचा मैथ्स का मॉक टेस्ट देंगे, तो मैथ में 2 चैप्टर हो गए, दोनों चैप्टर को रिवाइज, जैसे होता था ना स्कूलों में होता था वीकली टेस्ट, तो वो जो वीक में पढ़ते थे हम लोग करते रहते थे, तो मैं वही स्ट्रैटेजी यूज कर रही हूँ यहाँ पे, वीकली टेस्ट वाली। मैथ को आपने रिवाइज किया दोनों चैप्टर और दे दिया मॉक टेस्ट, तो आप मॉक टेस्ट में ध्यान देना उन दोनों में से कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए जो आपने अभी भी पढ़े हैं, ठीक है। एनालाइज करना, कुछ नया पॉइंट दिखा उसे नोट डाउन कर लेना, नोट डाउन करना अलग से मॉक टेस्ट का पेपर में चाहे कहीं भी, जिसे हम थर्ड फेज में रिवीजन में यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे ही दूसरा हफ्ता, अब ये मैंने 7 दिन का बनाया, 7 दिन करके देखना। मैं अभी हूँ अपने, मैंने आज ये पूरा किया है, ये वाला इंग्लिश वाला 3rd डे है ये मेरा टाइम टेबल का, ठीक है। तो आप कीजिए हफ्ते का, जैसे ही मेरा संडे आएगा मैं नेक्स्ट डे का भी बनाने लग जाऊंगी। अब जब ये मैंने वीक खत्म किया तो मैंने मैथ्स पे खत्म किया था, तो मैं जो नया मंडे शुरू करूंगी वो इंग्लिश से शुरू करूंगी, मैथ से नहीं। तो पहले दिन इंग्लिश मैथ, इंग्लिश मैथ, आधा दिन रह जाएगा। जिस भी वीक में एक दिन मैथ बचेगा ना, तो इजी चैप्टर उठा लो, ठीक है। ऐसे कंटिन्यू करना है आपने पर वीक टू वीक, और देखना आपका टाइम टेबल नहीं टूटेगा। अगर फिर भी टूटे तो इसमें लीनियंसी है और आप उसे कवर कर लोगे बहुत अच्छे से, ठीक है। इस तरह आपने अपने 101 दिन बिताने हैं। 10 सितंबर आते ही आपको आप देखना आपके ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। जो एक आधा चैप्टर रह जाता है, ठीक है, टाइम टेबल टूटने की वजह से, वो आप नेक्स्ट 20 डेज में पूरा कर लेंगे। वो 20 डेज मैंने किस लिए रखा है, वो 20 डेज मैंने रखा है 11 सितंबर से 30 सितंबर तक, ठीक है। 20 डेज होते हैं, वो मैंने स्पेशली रखा है वीक एरियाज के लिए। अब यहाँ जो मॉक टेस्ट आपने दिए ना, यहाँ जो मॉक टेस्ट दिए आपने, वो जो है आपके जो पॉइंट्स हैं, आपको समझ में आएगा कि पर्टिकुलरली आपका वीकर सेक्शन है क्या, तो उसका उनके कॉन्सेप्ट के साथ आप अब इन 20 दिनों में खेलेंगे। बहुत होते हैं 20 दिन, ठीक है। अब एवरीडे जो भी आप टॉपिक उठाना चाह रहे हैं, जितने भी, किसी के कम होंगे किसी के ज्यादा होंगे, तो उस हिसाब से टाइम मैनेज कर लीजिए। वीकर सेक्शन के लिए टाइम है, वीक सेक्शन के लिए। और अब इस पीरियड में स्पेशली आप बाहर का कोई मॉक टेस्ट मत दीजिएगा। प्रेफर करूंगी मैं कि बाहर का कोई मॉक टेस्ट मत दो, ठीक है। प्रीवियस ईयर देना, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, हमें डाउन नहीं करना। और जनरली हमने देखा है कि बाहर के मॉक टेस्ट होते हैं ओरिजिनल पेपर से थोड़े से टफर ही होते हैं, ठीक है। तो जितनी भी प्रिपरेशन है आपकी, अगर रियल वाटर टेस्टिंग हो जाए तो बेहतर है। थोड़ा सा टफ करके क्या कर लेंगे, एग्जाम तो एसएससी बना रही है, टीसीएससी बना रही है, तो उस लेवल का तैयारी कर लीजिए। प्रीवियस ईयर में आप यूज कर सकते हैं 2016, 17, 18 के टियर 2 के पेपर। सीपीओ का पेपर 1 में भी मैथ जो आती है 50 क्वेश्चन, शॉर्ट मॉक के लिए आप उसे भी ले सकते हैं। 50 क्वेश्चन मैथ होते हैं, 50 क्वेश्चन इंग्लिश होता है।
बी का सेक्शन हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया। अब ये जो 20 दिन है ना, इन 20 दिन में प्रीवियस ईयर का मॉक, एक दिन मैथ एक दिन इंग्लिश, एवरी डे मॉक देना है, एवरी डे मॉक देना है, मैथ इंग्लिश मैथ इंग्लिश मैथ इंग्लिश, ठीक है। पेपर हालांकि एक ही दिन में होता है, लेकिन मगअप नहीं करवाना चाह रही मैं, इसलिए मैथ इंग्लिश पेपर तक जाने तक आपकी अपने आप वो हैबिट बन जाएगी, ठीक है। अब इस 20 दिन में, अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट को तो हमने दिया ही नहीं वक्त। अब जब हम इतनी दिन से रीडिंग करके आए हुए हैं ना आधे आधे घंटे की, अब यहाँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वो लगाएंगे और आप देखना इंप्रूवमेंट दिखेगी आपको। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहाँ से करना है, अगेन इसमें बहुत सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर में भी आप देखेंगे मॉक में, तो आपको असर महसूस होगा, क्लोज टेस्ट में भी, ठीक है। ओके किरण, आप और ये जो किरण की बुक है ना, अभी तक मैंने कहा किरण की बुक का नाम नहीं लिया कि कैसे करना है, अभी ग्रामर ही पढ़ रहे थे हम, है ना। अब इन 20 दिनों में क्या करना है, जिसको ये मोटी लगे तो शुरुआत से ही करते रहना, क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज नहीं है, इसलिए आई डू नॉट रिकमेंड यू कि आप ये करना शुरू कर दो, एरर शुरू करना कर दो, है ना। ये सब चीज़ें तो बहुत जल्दी हो जाती है, 20 दिन तो बहुत हैं, ठीक है। एवरी डे भी 20 हर चैप्टर का करोगे तो बहुत जल्दी हो जाता है। इंग्लिश में तो वही है, आता है टिक, नहीं आता है तो याद कर लो, ठीक है। इडियम एंड फ्रेजेस, वोकैबुलरी और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो कर ही रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट दैट, ठीक है। तो किरण ये 20 दिन में ये किरण करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये एवरी चैप्टर का तुम चाहे कैसे भी रेशियो कर लो अपने हिसाब से, जो जितना सिटिंग दे सकता है ये खत्म करनी है। और डोंट वेरी 100% किसी की कंप्लीट नहीं होती है, 80% 90% आप कंप्लीट करके जाइए। मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डू नॉट फॉरगेट दैट, ठीक है। ओके अब ये जो है 20 डेज में अगर किसी का कोई चैप्टर बाकी रह गया है तो वो भी ऐसे कंप्लीट हो सकता है इन 20 डेज में। अब आता है अक्टूबर, 1 अक्टूबर होते ही यू हैव टू हैव फिनिश्ड एवरीथिंग, यू हैव टू बी फिनिश्ड विथ एवरी चैप्टर इन इंग्लिश एंड मैथ, ठीक है। हर चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए 1 अक्टूबर आते ही, चाहे आप कैसे भी करो, ठीक है। घूमते फिरते, जैसे मैंने कहा लीनियंसी तो है, लेकिन एक स्ट्रिक्टनेस भी, एक डिसिप्लिन भी होना चाहिए कि यहाँ डेडलाइन हर जगह मिलती है ना, डेडलाइन अपने आप को दे दो, ये तो कंप्लीट करना ही है, ठीक है। अब ये 13-14 डेज जो हैं तुम्हारे अक्टूबर के, कैसे रिवाइज करना है, मैं एक स्पेशल तरीके से मैथ और इंग्लिश रिवाइज करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है और थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता है लोगों के लिए, बट आई तो डू, बिकॉज मुझे चाहिए जॉब, तो मैं तो करती हूँ, चाहे मुझे कितना ही बोरिंग लगे, बट आई डू इट। और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है। क्या करना होता है, मैथ में तुम्हारे नोट्स में कॉन्सेप्चुअल नोट्स होने चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल नोट्स होने चाहिए, मान लो परसेंटेज के हैं तो कॉन्सेप्ट वाइज जितने भी 6-7 कॉन्सेप्ट ने, 10-15 कॉन्सेप्ट, जिसके भी हिसाब से जितने भी हैं, तो उन कॉन्सेप्ट्स को हर चैप्टर के आप पेपर पे बाकायदा अपने हाथों से लिखेंगे। शुरुआत में मुझे लगता था 3-3 घंटा अरिथमेटिक और एडवांस का करने में, जब मैं इसे करती रहती हूँ तो पर्टिकुलर डे ऐसा आता है कि मैं 1.5 घंटे में पूरा कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ। कॉन्सेप्ट लिखेंगे, जैसे परसेंटेज, व्हाट इज परसेंटेज, ऐसे लिख दिया, व्हाट इज परसेंटेज इज पर 100 एंड दिस एंड दैट। देन कैसे निकालते हैं, ऐसे पर 100 करके निकालते हैं, या कितने भी जैसे वेज हमने ढूंढे थे। देन थर्ड कि कितना परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। फोर्थ ऐसा कॉन्सेप्ट देखा था, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ऐसा, ठीक है। कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट हमने सारे लिस्ट डाउन कर लिए, ठीक है। जिसके पास कॉन्सेप्चुअल नोट्स नहीं है वो क्या करें, अब वो पढ़ाई भी किस तरीके से करेंगे, क्योंकि अब शुरू में मैंने बोला कॉन्सेप्ट, तो वो कहीं ना कहीं कोचिंग का या कुछ ना कुछ तो लिखा होगा उन्होंने, है ना, या किस तरह का पैटर्न देखा होगा, उनको देखो, उनको लिखो। शुरुआत में बहुत टाइम लगेगा, 3 से 4 घंटे लगेंगे शुरुआत में, लेकिन करते रहोगे तो ये है। और टेबल्स लिखनी है 25 तक, स्क्वायर्स लिखने हैं, क्यूब्स लिखने हैं, ठीक है, इनकी वैल्यूज लिखनी है, मतलब ये करना है। पावर्स, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाना चाहते हो तो पावर्स की वैल्यू याद करो, मतलब 2 की पावर 1 इज 2, 2 की पावर 4 इज 16, 5 2 की पावर 5 इज 32, कुछ ऐसा, ठीक है। 3 की पावर 4 इज 81, ऐसा कुछ याद कर लो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। ओके ये हो गया मैथ का। इंग्लिश का मैं क्या करती हूँ, मैं जल्दी से कॉन्सेप्ट रीड किया, मैंने कहीं एक जगह नोट किए हुए अपने कॉन्सेप्ट, गो थ्रू किया, दिस 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 दिस, एंड देन जो ये केडी में एक्सरसाइज थी पीछे, जल्दी से जल्दी मैं उसको कर देती, क्योंकि ऑलरेडी एक बार किया होता है तो जल्दी। मुश्किल से 1 घंटा लगता है एक चैप्टर होने, मुश्किल से 1 घंटा, ठीक है। तो एक दिन में मैं तो कर लेती 2-3 चैप्टर करके। अब 15 ही चैप्टर है ग्रामर के, कितने ही दिन ले लेगा, 4 से 5 दिन मुश्किल से, ठीक है। तो ग्रामर का ये है। अब वोकैबुलरी हमारे साथ साथ चल रही, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मैंने बता दिया, इन 20 दिनों में आपने करनी है। PQRS इज ऑल्सो इंक्लूड जम्बल्ड सेंटेंसेस, ठीक है, इन 20 दिनों में करना है।
20 दिन प्लस ये इंग्लिश का वोकैबुलरी तो चलता रहेगा, ये पूरा 135 डेज का इंग्लिश की वोकैबुलरी, ठीक है, ये इडियम एंड फ्रेजेस, एंटोनिम, ये सब। ओके, अब ये 1 अक्टूबर से मैथ का मैंने बता दिया, इंग्लिश का भी मैंने बता दिया, ऐसे ऐसे होगा। और साथ ही साथ मॉक तो देना ही है, मॉक को कंटिन्यू रखना। रिवीजन हम 1 से शुरू करेंगे, बाकी जो प्रोसीजर 11 सितंबर से शुरू किया वो सेम रहेगा, ठीक है। इसमें रिवीजन एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो जाएगी, तो कुछ चीजें पीछे रह जाएंगी, जैसे वीके सेक्शन को आप कंप्लीटली कर चुके होंगे वो पीछे छोड़ दीजिएगा, ठीक है, ऐसे। और जो चैप्टर पहले बचे हुए थे वो भी हो चुके होंगे तो उन्हें छोड़ दीजिएगा। रिवीजन इंग्लिश और मैथ की ऐसे हो जाएगी, और जैसे जैसे एग्जाम आएगा नजदीक तो आप मॉक टेस्ट में अपनी इंप्रूवमेंट देखेंगे। मॉक टेस्ट को भी अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी जो एग्जाम नजदीक आएगा तब मैं वो बताऊंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरे के पूरे 135 दिन पूरे करने हैं, और स्टडी है 101 या 2 दिन की, ठीक है। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। और थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो तो वो मत करना कि क्या है स्ट्रैटेजी, ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी थोड़ी सी लंबी ही होती है, तो थोड़ा इलेबोरेट करना पड़ता है। देखो, अगर आप चाहो तो अपने लिए भी आप ऐसा कुछ बना सकते हो, 10 कॉलम्स एंड रोज ऐसे मैंने बना लिए हैं, ये 100 इधर आ जाएगा और एक पीछे चला जाएगा। 7 डेज का मैं अपने आप को टारगेट देती हूँ, स्पेशली मैं छोटा टारगेट रखना पसंद करती हूँ। सो दिस इज हाउ आई प्रिपेयर फॉर माई CGL एग्जाम, और इट वर्क्स फ्रैंकली। 2017 वाला मैंने पहली बार दिया था Tier 2, तो मुझे उतना अंदाज़ा नहीं था उस टाइम पर, और मैंने बस अपने ऐसे ही प्रिपरेशन करके बिना रिविजन ही, जैसे मैंने बोला, दिया था, बट इतना इफेक्टिव नहीं था वो। 2018 का समहाउ कुछ बिगड़ गया था काम इस वजह से, नहीं तो प्रिपरेशन मेरी अच्छी थी। अब वाले में अब टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री। 2018 मेरा प्रेशराइज था, तो इसलिए मुझे 2019 मैंने बिना प्रेशर के एग्जाम दिया था। 2018 इतना भी बिगड़ा नहीं था, तो मुझे पता है उधर से जॉब मिल जाएगी, सो इसीलिए मैं थोड़ा 2019 में रिलैक्स हो गई थी। तो मुझे पता लगा कि मेरी एफिशिएंसी मेरे प्रेशर की वजह से, टेंशन की वजह से लो हो रही थी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी पढ़ाई है वो जो बोलते हैं ना कि 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ो, मुझे नहीं सूट करती। और मुझे पता है मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो 10 और 12 घंटे सुन के ही उनका इंटरेस्ट लूज हो जाता है कि यार इतना तो नहीं हो सकता, राइट। सो दूसरों को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, अपनी एफिशिएंसी खुद ही निकालो, खुद ही करो। ये टाइम टेबल जो बहुत लीनियंट है, जैसे मैंने बोला किसी दिन का किसी दिन मत करना, जो पीछे का छूट गया उसे कवर अप जरूर करते रहना। टाइम टेबल सबका टूटता है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। चलो ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं, और मेरा एक वीडियो रह गया है क्वेश्चन वाला, फिर परसेंटेज पूरा खत्म हो जाएगा, मैं प्रॉफिट एंड लॉस से शुरू करूंगी। देखो वीडियो तो पूरी नहीं आ पाएगी, 2020 वाले प्रिपेयर कर पाएंगे उससे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करवा देना, शेयर करवा देना, सपोर्ट करो चैनल को, ठीक है। लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अपने जो ग्रुप है ना स्टडी ग्रुप, उसमें ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है। स्ट्रैटेजी तो आई थिंक सबको लगती है, और मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी जो मैं आई हैव कम अप विथ। सो मुझे लगता है हेल्प हो जाएगी उन लोगों की जिन लोगों का टाइम टेबल बहुत टूटता है, या मेरे जैसे हैं ज़्यादा सिटिंग नहीं दे सकते, तो बहुत लोग कनेक्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।